अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रौनक के इफ्तार। मैं हूँ आयशा अब्रार और मेरे साथ मौजूद हैं जवाद अहमद सिद्दीकी। मेरी जानिब से भी नाज़रीन आपको अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं कि अब जब आप इफ्तार से चंद सातें दूर हैं, आपका आज का रोज़ा यानी 8वां रोज़ा खैर आफियत से गुजर रहा होगा। आप अपने रोज़े का और अपने आसपास वालों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो आयशा, आज के हवाले से आपके जहन में क्या ख्याल या क्या अच्छी बात है जो आप नाज़रीन से शेयर करना चाहें? जी, अच्छी बात यह है जवाद कि कल इस बारे में मेरी किसी से बात हो रही थी कि कुछ अर्से पहले एक वाक़या पेश आया था और वो ये था कि देयर वाज अ पर्सन जिनका एक्सीडेंट हुआ, और जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया और उसके बाद उनको बताया गया कि आपकी जो किडनी है वो एक किडनी हमें डिस्कार्ड करनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा वो इंजर्ड है, इतनी ज़्यादा उसमें जो है वो प्रॉब्लम है। तो ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद उनसे पूछा गया कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे ज़िंदगी में अब कोई मकसद नज़र नहीं आता, बिकॉज़ एक किडनी मेरी है, एक नहीं है, बड़ा अधूरेपन का एहसास है, क्यों हो गया मेरा एक्सीडेंट। और वो कोसने लग गए अपनी किस्मत को, ज़िंदगी को। बाद में डॉक्टर ने उनको बताया कि जब हमने आपकी किडनी निकाली और उसको हमने एग्जामिन किया तो उसमें एक छोटा सा स्पॉट, एक छोटा सा ट्रेस था कैंसर का, और अगर वो पता नहीं चलता, ट्रीट ना होता तो वो करते करते पूरी बॉडी में फैल सकता था। सो उस वक्त उन्होंने रियलाइज़ किया, और इससे हम ये रियलाइज़ करते हैं कि कभी कभी हम अपनी जान लगा देते हैं किसी चीज़ में, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमें ज़िंदगी में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ अचीव हो जाए, और वो नहीं होती। तो हम ये सोचते हैं कि शायद ज़िंदगी में अब कुछ रहा ही नहीं है और खुदा ने हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं किया। हालांकि किस्मत जो है वो कुछ और ही होती है और हमें उससे भी कोई बेहतर चीज़ मिलने वाली होती है। और आयशा, इसका यकीनन जो पहलू आपकी इस बात का वो ये भी है कि रब की रज़ा में राज़ी रहना, जिसे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फी कुल्ली हाल, कि अल्लाह ताला जिस हाल में रखे अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। और वासिफ अली वासिफ ने फरमाया था कि जो करता है अल्लाह करता है, और अल्लाह जो करता है ठीक करता है। तो मेरा ख्याल है ये उसका एक अमली मिसाल आपने वाक़े की सूरत में बयान भी की। नाज़रीन, रौनक इफ्तार का सिलसिला जारी है। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे माहिर शेफ़ लमान मलिक आज की रेसिपी के साथ हमें ज्वाइन करेंगे, और ट्रांसमिशन में आगे चल के आज खुसूसन ICC चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान बामुकाबला भारत, इस बारे में भी तफसीलन बात होगी। तो आप देखते रहिए रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में नाज़रीन आपको खुशामदीद। हम मौजूद हैं अपने शेफ़ लमान मलिक के साथ। लमान से पूछते हैं कि आज लमान हमें क्या बनाकर दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी शेफ़, आज क्या बन रहा है? आज क्या बन रहा है? जी, ये तो मैं भी सोचता हूँ आज क्या बन रहा है। अच्छा, मुंह बनने के अलावा क्या बन रहा है? आज मुंह बनने के अलावा क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं चिकन वेजिटेबल नूडल्स। ओके। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसान सी रेसिपी है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ। मैं जब भी कोई रेसिपी बता रहा होता हूँ तो मैं उसके 1 या 2 तरीके बता रहा होता हूँ, क्योंकि होता ये है कि टेस्ट इज सब्जेक्टिव। हर बंदा अपने अपने ज़ौक़ के हिसाब से खाना खाता है। किसी को जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, जो आपको अच्छी लगेगी वो मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो 2 तरीके हैं, कोई ना कोई तो पसंद आएगा ही आएगा। हाँ बिल्कुल। अभी तक आपने जो कुछ बनाया मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सबको बहुत अच्छा लगा है। आप 2 तरीकों से बनाएंगे या फिर आज आप 1 तरीके से बनाएंगे? मैं चूंकि एक वॉक है, हम 1 तरीके से बनाएंगे। 1 तरीके से बनाएंगे, ठीक है। चिकन नूडल्स बन रहे हैं, साथ में उसमें ये सब्जियां भी ऐड करेंगे। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, कोई अगर फरमाइश करनी हो शेफ लमान से तो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, और मेरे ख्याल से डालडा ऑयल जो है ना नया खोलना पड़ेगा। नया और ये मैं खोलूंगी, मुझे नए डिब्बे खोलने की बहुत शौक है। चलिए ठीक है, डालडा कुकिंग ऑयल में हम इसको बनाएंगे और ये हम करेंगे इस्तेमाल हमारे नूडल्स बनाने के लिए। अच्छा शेफ, ये बताएं कि नूडल्स इसमें हम स्पैगेटीज की शेप वाले इस्तेमाल कर रहे हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन। हम इसमें यूज कर रहे हैं एग नूडल्स। ओके। और अभी हम यूज, ये मैंने जानबूझ के लमान को नहीं बताया था कि इसको हम खोलेंगे और फिर उसके बाद हम बनाएंगे। अच्छा, कोई भी अगर फरमाइश करना चाहते हो, वैसे अब तक सिंधी बिरयानी की कितनी सारी फरमाइशें आ चुकी है ना, अनगिनत में। हमारी बिरयानी इटसेल्फ जो है, मैं सोच रही हूँ कि लास्ट अशरे में बनवाई जाए शेफ लमान से, जब ईद के करीब का टाइम होगा। जिन्होंने आपसे इब्तदाई 3 रोज़ों में फरमाइश की सिंधी बिरयानी की, उनको आप कह रही हैं कि आप आखिरी अशरे में, ताकि ईद पे बनाएं और शौक से खाएं वो। यहाँ पे हमने ऑयल ऐड कर दिया है, डालडा कुकिंग ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ठीक है। ऑयल का कोशिश करेंगे आप यूज करें नॉन स्टिक बर्तन, ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी ऑयल की बचत भी हो जाती है। जब ऑयल की बचत होती है आपका खर्चा भी महीने का कम हो जाता है। वाह, ठीक है, बिल्कुल सही है। नॉन स्टिक वॉक ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे शेफ किफायत शाह शेफ हमारे। अच्छा जी, हम अब सबसे पहले जी प्याज करेंगे। अच्छा, प्याज इसमें हम ऐड करेंगे। अच्छा, 2 तरीके का आपको, अगर लंबे, हमारी हर चीज जूलियन है तो हम जूलियन करेंगे इसको।
अच्छा, यानी कि हर चीज़ का शेप और साइज एक जैसा होना ज़रूरी है। बिल्कुल, अच्छा लगेगा ना, अच्छा लगेगा, खाना देखने में अच्छा लगेगा तो फिर खाने में भी अच्छा लगेगा। सही है। एक प्याज हम इसमें कर रहे हैं सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक, फ्रेशली चॉप गार्लिक। ठीक है। अच्छा, आप हमेशा फ्रेशली चॉप गार्लिक इस्तेमाल करते हैं? असल में अगर गार्लिक आपका पहले पुराना पिसा हुआ हो तो फिर गार्लिक डालने का फायदा नहीं, आप डालें ही ना वो गार्लिक। लेकिन लमान ओल्ड इज गोल्ड, अब बताएं। वो अब मैं वो पहनने की हद तक दुरुस्त हो सकता है, खाने की हद तक नहीं हो सकता। 70s का फैशन, आप बेल बॉटम मतलब आप कह रही हैं कि आप बेल बॉटम पहन के घूमना शुरू कर दें हम लोग। खाना लेकिन जो है वो fresh लमान, होना हमने चाहिए। तो देखा कि इसका पेस्ट बना के, जहाँ तक मेरा महदूद इल्म बताता है, फ्रिज में रख दिया अच्छा जाता है। देखिए बात ये होती है कि जब हम घर में कुकिंग कर रहे होते हैं ना, हम लोग रेस्टोरेंट्स के अंदर बहुत चीज़ों का ख्याल रख रहे होते हैं कि हम लोग फ्रेश यूज़ करें, जायका बरकरार रहता है। जब घर में खाने वाले लोग होते हैं उनको पता है घर में लोग शिकायत इतनी नहीं करेंगे खाने की, अगर गार्लिक का इतना फ्लेवर नहीं आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब वो 800 रुपए जैसे देंगे, मैं अगर खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ और मुझे खाने में कोई प्रॉब्लम लगती है, मैं अम्मी से कहता हूँ ना, मुझे अब्बू बोलते हैं कि चुपचाप खाना खाओ। मुझे आगे से मुझे इजाजत नहीं है खाने के बारे में कोई कमेंट देने की। नाइस। तभी आपने सोचा कि मैं खुद ही बनाना सीख लूं, तो मैंने कहा कि खुद ही बनाना सीख लेते। जैसा मुझे पसंद है वैसा मैं बना पाऊं। नाइस। अच्छा जी। गार्लिक को हमने गोल्डन इसमें ब्राउन कर दिया। गार्लिक गोल्डन ब्राउन कर दिया और हमने इसमें प्याज ऐड करी। ठीक है। और प्याज ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगा चिकन। ठीक है। चिकन अब हम इसमें ऐड करेंगे। चिकन बोनलेस है, जूलियन है। आपका एक ब्रेस्ट। ठीक है। चिकन हमने बोनलेस इसमें ऐड की है और इसको हम बीफ या फिर फिश के साथ भी बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हम इसमें बनाते वक्त ऐड करेंगे सॉल्ट। ठीक है। एक चुटकी के बराबर सॉल्ट ऐड किया गया है इसमें। सॉल्ट मैं अपने खानों में, अफ्तारी में, सहरी में, सब में कम रखता हूँ। ठीक है। अच्छा, कलर इसका चेंज हो रहा है और ये जो धुएं की महक होती है, ये जवाब वो महक होती है जो हमें रेस्टोरेंट से आती है और हम कहते हैं ऐसा खाना कैसे बनाएं। और तो इस ऐसे तरह की महक आने के फौरी बाद आप कहते हैं खाना कब आएगा भाई, कब आएगा। अच्छा, भूख नहीं भी लग रही होती तो इस महक से लगनी स्टार्ट हो जाती है। हाँ, इसको आपने हाई हीट पे भुनना है। ठीक है। और हाई हीट पे क्यों भूनना है? ताकि चिकन जो है ना वो अपना जो पहली बात है, ब्रेस्ट पीस अगर आप ना यूज करें तो बेहतर है। अच्छा, आप हाई लेग पीस पीस भी यूज कर सकते हैं। ओके, लेग पीस यूज करें, फ्लेवर अच्छा उसमें और आएगा। ठीक है। और एंड अभी हमने इसमें कोई मसाले ऐड नहीं किए, कोई सॉसेस ऐड नहीं किए, अभी हम सब करेंगे। और यहाँ पे चिकन का कलर हो चुका है, खूबसूरत सा चेंज हो चुका है बिल्कुल। ये अपना कलर चेंज कर रहा है। गोल्डन वैसे आप ब्राउन। बताएं, आपको चाइनीज खाने का शौक है? मैंने कहा ना, आपने जब से बनाना शुरू किया है, आप जो बना के रखते हैं मैं तो उसका गर्विदा हो जाता हूँ। देखिए असल में बात यह है कि जब मैं बताता हूँ आपको मजे की बात, आज एक राज की बात, आपसे कोई कहता है कि खाना कैसा बना, आपको पसंद आता है, ठीक है, आप कहते हैं अच्छा लगा, मज़ा आया। जो खाना आप खाएंगे भरपेट, जो टेस्ट करेंगे खाना, आपको उसका जायका ज़्यादा नजर आएगा। ओके। क्योंकि जब आप खाली पेट होते हैं आपको कुछ भी अच्छा लग जाता है, चाहे वो चीज़ अच्छी हो या बुरी। राइट, समझ रहे हैं मेरी बात को? राइट, अगर किसी को खाना एब्सोल्युटली राइट, चेक कराना है ना, बिल्कुल। अच्छा, जल्दी जल्दी से इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, झटपट हम बनाएंगे रेसिपी, बिकॉज इस रेसिपी में सबसे अच्छी बात ये है कि ये झटपट बन जाती है। अच्छा जल्दी से इसमें बन ऐड करेंगे गाजर। ठीक है। जूलियन हम गाजर ऐड कर रहे जूलियन हैं। गाजर है हमारे पास। ठीक शिमला है। मिर्च हम एंड में ऐड करेंगे। सही है। हम इसमें ऐड करेंगे सॉसेस, सोया सॉस, लाइट सोया सॉस, 1 खाने के चमचे के बराबर चिली ऑलमोस्ट। सॉस, ये ऐड कर दी हमने। लेमन जूस, लेमन जूस ऐड और करेंगे। इन सब की मिकदार एक खाने एक के खाने का चम्मच, चमचा। और अराउंड 1 से 2 टेबलस्पून आपका व्हाइट पेपर ठीक है। और 1 टेबलस्पून आपकी। ओके, इन सारी चीज़ों को आप स्टर करें। शाजिया हमारे साथ है, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मायशा बहुत प्यारी लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया, बहुत अच्छी ट्रांसलेशन हो रही है, आप दोनों बहुत अच्छा होस्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी रेसिपी बना रहे हैं नवाज। और मैं इनसे पूछना चाहूंगी जी, कि पूछिए। मतलब इस समोसे की जो पट्टियां होती है ना आयशा, जी, जी। उनको फ्रीज करने का तरीका बता दीजिए, क्योंकि वो जब दोबारा निकालती है तो वो कड़क हो जाती है। ठीक है, समोसे की पट्टियों को, बताइएगा। ठीक है, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद इतना अच्छे शो करने पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया कॉल करने का। समोसे की पट्टी को शेफ हम फ्रीज टोटका कैसे कर दरकार सकते है हैं? लमान साहब। बनाना लमान पट्टी बनाना सिखाएं। नहीं, हम उसको उनको फ्रीज कैसे कर सकते फ्रीज ऐसे करें कि वो जब निकालें नहीं। तो जुदा जुदा हो। हैं? जुदा जुदा हो और सूखी भी बड़ा ना हो। सिंपल तरीके कार है उसको जी, फ्रीज करने का। जी, जब उसको आप फ्रीज करें तो उसमें आप खुश्क मैदा या खुश्क आटा लगा के उसको फ्रीज कर दें, हर है। पट्टी के दरमियान ताकि जैसा जवाद ने कहा कि सब जुदा जुदा हो जुदा जाए, जुदा ठीक है, हो जाएंगे। अच्छा अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे नूडल्स। सही है। पहले से हमने उबाल के रखे हुए। अब ये है राज की बात, नूडल्स जब आप बॉईल करें तो आप फुली कुक नहीं कीजिएगा। ठीक है। जिस तरह चावलों की एक कनी छोड़ी जाती है
उस तरीके से नूडल्स की भी एक कनी छोड़ दीजिएगा। ओके सही। और इसमें मैं देख रही हूँ शेफ लमान, इसमें थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल भी लगा हुआ है, मुझे एक शाइन इसमें दिखाई दे रही है। अच्छा मैं बताता हूँ आपको चक्कर क्या है। जब नूडल्स जैसे चाइनीज खाने जब भी बन रहे होते हैं, जैसे राइस हमने जैसे राइस बॉईल किया तो हम राइस के को करते हैं डिश आउट, खिलाते हैं ठंडी हवा के अंदर और उस पर ऑयलिंग कर देते हैं ताकि उससे एक शाइन आ जाए। सही है। इसी तरीके से नूडल्स भी ताकि अलग अलग भी हो जाए, खिले खिले लगे। नूडल्स का भी सेम हिसाब किताब है। ओके खिले खिले दाना दाना सुघरापे से बनाए हुए नूडल्स हैं ये। अच्छा जी जी ये भी हो गए हैं रेडी। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी शेफ। और ये तैयार हो गई डिश। तैयार हो गई डिश। ये बस थोड़ा सा इसको और भून लें। ठीक है तो ये आपकी तैयार है। अच्छा अगर हम इसको फॉर इंस्टेंस अगर हम इसको 15 मिनट और भूनेंगे तो क्या होगा? आपकी सब्जियां जो हैं वो हो जाएंगी ऐसी जैसे आपने प्रेशर कुकर में पकाई नहीं, गली हुई और मज़ा नहीं आएगा। अच्छा जी मुझे लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ा सा केचप डालने की ज़रूरत है ताकि थोड़ा सा जूसी सा फ्लेवरफुल सा टेस्ट आए। ठीक है। मुझे क्योंकि अच्छा अमूमन लोगों को ड्राई नूडल्स नहीं पसंद। केचप हमने इसमें ऐड की है। चिली गार्लिक सॉस अगर मिर्ची विर्ची खाने का शौक हो तो चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अगर मिर्ची खाने का शौक है तो आप हॉट सॉस थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं। ओह नाइस। जो मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है यम यम। तो केचप भी जब है अगर आप और चिली अफ्तार के सॉस। फौरन बाद खाएं इसको तो साथ पानी जरूर पीजिएगा। पानी तो मुझे लगता है कि अफ्तार में कौन सा ऐसा इंसान होगा जो पानी नहीं पीता होगा। लेकिन ये आज खास कर तलकीन क्यों की है लमान ने? आज थोड़े से मुझे लग रहे हैं स्पाइसी होंगे। कोई बात नहीं, कभी कभी स्पाइसी भी खाना चाहिए क्योंकि काफी दिनों से हम जरा परहेज करते हैं पकौड़ों से, तो आप स्पाइसी हमारे खाने से। पसीने छुड़वाना चाह रहे हैं बुनियादी तौर पर। बिल्कुल जी। और इसी के साथ साथ ये हमारी डिश तैयार रेडी। फाइनल हमारा हरा प्याज जूलियन कटा हुआ हमने वो ऐड किया और इसको ऐड करते के साथ ही हम करेंगे डिश आउट। परफेक्ट। हमारे नूडल्स हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। चिकन इसमें ऐड किए शेफ ने, वेजिटेबल्स ऐड की हैं और इसको हम करेंगे झटपट सर्व। हमारा प्यारा सा प्लेन सा वाइट सा सर्विंग प्लेटर यहाँ पे मौजूद है। और अच्छा इसको कोई माउंटेन बना रहे हैं हम, मुझे लगता है। ओह नाइस। ठीक है और ये हमने कर दिया यहाँ पे सर्व। ठीक है थैंक यू सो मच शेफ इतने मज़े का दिखने वाला खाना बनाने के लिए। और इसको हम गरम तो नहीं खा पाएंगे लेकिन ठंडा होगा फिर दोबारा गरम करके हम इसको खाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से वापस आने के बाद जो होगा ना वो होगा आपका फेवरेट काम, क्योंकि इस वक्त हर इंसान सिर्फ एक ही बात सोच रहा है, कौन जीतेगा, पाकिस्तान या इंडिया। तो जवाब क्या बताना चाहेंगे? जी हाँ, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। और अगर ये कहा जाए कि सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड मैच पाकिस्तान बा मुकाबला भारत, गो के असल खेल इस वक्त वहाँ बारिश का जारी है, लेकिन फिर भी हम उस पर डिस्कस करेंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। रौनक गिरफ्तार में नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त बर्मिंघम में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं और बारिश शायकीन क्रिकेट के जज्बात के साथ खेल रही है। लेकिन खुशकिस्मती से मैच एक मरतबा फिर रिज्यूम हो चुका है और मैच बहाल होते ही पाकिस्तान को एक कामयाबी और मिली है। 192 पर, माफ कीजिएगा 193 पर भारत के 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। तो आज का ये मैच किसका पलड़ा भारी है, अब तक के जो आदाद शुमार हैं क्या बता रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान साबिक टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के जलालुद्दीन साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अब हमारी ट्रांसमिशन का तकरीबन लाजमी हिस्सा डॉन न्यूज़ के हेड ऑफ स्पोर्ट्स डेस्क अब्दुल गफ्फार। नाज़रीन जलालुद्दीन साहब आपकी सिर्फ याद दहानी के लिए दुनिया क्रिकेट में वनडे मैचेस में हैट्रिक हासिल करने वाले दुनिया के पहले बॉलर, ये भी इनका एजाज़। तो जलाल साहब मैं आपसे अगर आज के मैच पर शुरू करूं, 193 पर 2 इंडियंस आउट और 37वें ओवर का खेल जारी है। पाकिस्तान ने कैसा खेला अब तक? देखिए पाकिस्तान ने टॉस एक तो जीता है कि उनको ये एडवांटेज हो गया था और उन्होंने पहले फील्डिंग जब करी तो उसका मकसद ये था कि कुछ पिच में ऐसी सिचुएशन है जहाँ बॉलर्स को हेल्प मिलेगी और हम हो सकता है कि जल्दी उन्हें 1-2 विकेट्स ले सकें जो उन्हें अंडर प्रेशर करने के लिए ज़रूरी है। मगर ऐसा हुआ नहीं। हमने देखा कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग की और फिर बॉलिंग में भी हमने देखा एक एंड से उन्होंने अमाद वसीम को लगा दिया। जब अमूमन हम टॉस जीतते हैं और कंडीशन ओवरकास्ट होती है और लगता है कि पिच में थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा
तो पेसर ही बॉल करते हैं और उसका एडवांटेज भी ये लेना होता है कि पहले बॉलिंग करके कि जल्दी 2-3 विकेट ले लें, अटैक किया जाए। तो ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, जो प्लान था पाकिस्तान का वो तो कर नहीं सके। मगर एक चीज़ ये हुई कि इंडिया ने भी थोड़ा डिफेंसिव स्टार्ट लिया और उससे बेहतर भी खेल सकते थे, शायद उन पर भी प्रेशर था। अगर उस स्टेज पे हम एक आध विकेट ले ले तो शायद आज इस वक्त जो सिचुएशन है मैच की जो इंडिया की तरफ झुकी हुई है, शायद ये सिचुएशन नहीं होती। मगर अभी भी क्योंकि बारिश बार बार हो रही है और जितने कम ओवर्स का अगर मैच होगा तो शायद पाकिस्तान को एडवांटेज मिल जाए। अभी तो 48 पर रिस्ट्रिक्ट किया गया, अभी रिस्ट्रिक्ट किया है कि दूसरी दफ़ा खेल लोग के दोबारा शुरू हुआ है, तो अभी कह नहीं सकते आगे अगर बारिश होती है तो कम अगर ओवर्स होंगे तो शायद पाकिस्तान उसका एडवांटेज ले ले। मगर इस वक्त की सिचुएशन में तो इंडिया की पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम है। अब्दुल गफ्फार, सरफराज अपने एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि हमारी बड़ी तैयारी, एक प्लान है हमारे पास और इंडिया के खिलाफ आप देखेंगे हम नई हिकमत अमली। तो ये नई हिकमत अमली ये थी कि एक एंड पे स्पिनर लगा दिया आगाज़ में। जनाब साहब ख्याल में एग्री करेंगे कि जो हमने एक कॉपी बुक स्टफ बनाया है ना यूई का, वो हमारे दिमाग पर शायद हावी हो गया है कि हमने इमाद को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे T20 में यूज़ किया, उसने 3-3 विकेटें लेके 9 विकेटें ली, तो हम शायद उस प्लानिंग से आउट नहीं हो पा रहे। हमारी जो पहचान है दुनियाई क्रिकेट में वो हमेशा फास्ट बॉलिंग रही है कि हम अटैकिंग बॉलिंग करके विकेट्स लेते हैं और हरीफ टीम को ना ज़्यादा रन बनाने देते हैं, और दूसरी तरफ ये भी है कि हम खुद भी ज़्यादा रन नहीं बनाते। तो हमने हमेशा बैलेंस ये रखा है कि 250-270 खाए उतने ही बनाए। इस राउंड हमारी वनडे क्रिकेट रिवॉल्व हुई है। लेकिन अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग अटैक का ऑप्शन था वो कम होता जा रहा है। हम स्पिनर्स की तरफ चले गए, हमने शादाब को खिला लिया, हमारे पास हफीज़ मौजूद थे, हमारे पास शेख मलिक मौजूद थे, उसके बावजूद हमने इमाद को ना सिर्फ टीम में रखा फ़हीम अशरफ के होते हुए, जबकि हमें एक अटैकिंग ऑप्शन मिल गया था कि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ एक हमें मैच जितवाया। लेकिन हमने 5 ओवर जवाब उनसे करा लिए और ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि जब आपने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला भी कर लिया पहले बॉलिंग का इंडिया, इसकी हमने प्राइस पे की है ना कि अब आपके इंडिया की 193-197 पे सिर्फ। मैं जलाल साहब को भी यही कह रहा था प्रोग्राम से पहले कि उन्होंने पता नहीं क्यों हल्का हाथ रखा है, हालांकि वो जिस तरह की हमने बॉलिंग की है वो इससे ज़्यादा रन बना सकते थे। लेकिन अभी तक जलाल साहब ये कह सकते हैं कि मैच हाथ से निकला नहीं है, रन इतने नहीं बने कि शायद हम ये समझें कि नहीं अभी बहुत ज़्यादा रन बन गए हैं। देखिए उन्होंने जो उनका फार्मूला था, उन्होंने शायद ये कोई कि अर्ली हमारे विकेट्स ना गिरेंगे, वो भी शायद समझ रहे थे मूवमेंट होगी और पहले बैटिंग करनी पड़ रही है, तो थोड़ा सा उनकी अप्रोच डिफेंसिव थी और उनके अपने प्लान के मुताबिक सही थी। और अब अगर हम देखें इस स्टेज पर सिर्फ 2 विकेट्स गिरी हैं, वो भी एक रन आउट हुआ है, तो ये विकेट्स इंटैक्ट रहने का बड़ा एडवांटेज मिलता है। आखिरी 8 ओवर 7 ओवर 6 ओवर में हिट करेंगे, खुलकर आप हिटिंग करने को के पास आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है। तो उस प्लान पे चल रहा है और अभी मैं देख जो रहा हूँ उसमें देखते हुए यही लगता है कि इंडिया अच्छे रन बनाएगा क्योंकि इनके पास विकेट्स इन हैंड। अच्छा, आप मायूस तो नहीं हो रहे? इस सब के बावजूद अभी हमने बहरहाल बैटिंग करनी है। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि रमज़ान का महीना है और हम सबको तो दुआ करनी चाहिए, बिकॉज जब पाकिस्तान और इंडिया की बात आती है ना तो वो कहते हैं ना दुआ तभी कबूल होती है जब दिल से निकलती है, तो वाकई दिल से निकलेगी कि बस किसी तरह हमारी टीम वैसे जिस तरह की जिसे कहते हैं ना वो एक परफॉर्मेंस का फ्लैश जो दिखाई देता है टीम का, वो मेरा ख्याल है उसका दुआओं से ही ताल्लुक है। जलाल साहब देखिए नंबर 8 हमारी ICC रैंकिंग है। हाँ। खुदा ना खास्ता कि 3 में से 2 मैच ही बड़ी टीमों से अगर हम हार गए तो वर्ल्ड कप खेलने के लाले पड़ जाने, क्योंकि वेस्ट इंडीज को वहाँ पे हल्के मैचेस मिल रहे हैं दूसरी जाने। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सरफराज ये भी कह रहे थे मैच से पहले, उन्होंने कहा जी हम तो वैसे ही 8वें नंबर पे हैं, तो हम पे तो प्रेशर होगा ही, हम इससे कहाँ नीचे जा सकते हैं, प्रेशर तो इंडिया के ऊपर होगा। आपको लगता है इंडिया पे आज प्रेशर है कोई? देखिए एक तो वैसे भी जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है एक अलग ही सिचुएशन होती है और प्रेशर तो हर मैच में होता है, कम ज़्यादा हो सकता है, मगर जब इंडिया का मैच होता है तो डेफिनेटली सारे लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस हद तक हो जाते हैं कि वो जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करेंगे, प्रेशर बिल्ड होता जाएगा प्लेयरों पर। प्रेशर तो इंडिया पे भी है, पाकिस्तान पे भी है। अब होता यह है कि प्रेशर को बियर किस तरह करते हैं। इनफैक्ट होता है क्या, प्रेशर जब हम पे प्रेशर बनता है तो हमारा स्किल लेवल थोड़ा सा नीचे चला जाता है, वो सबका ही जाता है, दुनिया के हर प्लेयर का। मगर हमारा क्योंकि हम मेंटली एक देखते आए कि हमेशा से वीक रहे हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट है मेंटल टफनेस की वो हमारी चीज़ें हमें कम है, तो जब भी हम पे प्रेशर आता है हम बहुत नीचे चले जाते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में एक बॉल को मैं एज ए बैट्समैन चौका मारता हूँ, मगर जब मैं अंडर प्रेशर होता हूँ तो उसी बॉल को मैं रोक लेता हूँ क्योंकि वो मुझे प्रेशर बिल्ड हुआ होता है। तो ये जो सिचुएशन है कि आप पे प्रेशर आता है, प्रेशर आने के बाद आप किस हद तक नीचे अपनी स्किल को ले आते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें हम थोड़े वीक
तो इंडियन इसमें थोड़ा बेहतर है, अगर ऑस्ट्रेलियन चले हैं वो बहुत बेहतर है, साउथ अफ्रीकन सर आपको क्या लगता है कि इसका ताल्लुक हमारी प्लेयर्स की पर्सनालिटी से है, डेवलप सही नहीं हुई, कोचिंग से है, किस तरह से? जी हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, गो कि आप खुद कही थी मैं क्रिकेट से इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ, मगर ये सवाल वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है। रिवर्स स्वीप खेला, आपको बताया कुछ था। देखिए ये जो दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो अर्ली एज से डेवलप की जाती हैं। एक हमारी जो टेक्निक है, टेक्निक को आपके अर्ली एज में सिखाना है। जैसे 13-14 साल के बच्चे होते हैं ना, वहाँ पे टेक्निक को मजबूत किया जाता है। बाद में आगे जब एक प्लेयर इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर वो जो भी टेक्निक होती है उस पर वो अब खेल रहा होता है। इसी तरह जो ये प्रेशर वाला गेम है जिसे मेंटल टफनेस कहते हैं, ये भी आप अर्ली एज से ही इसको भी डेवलप किया जाता है। कैसे डेवलप होती है? एक तो जब आपको हर लेवल पे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट मिलती है, मसलन स्कूल में आप क्लब में खेल रहे हैं, उससे ये आपको बिल्ड होती जाती है। कुछ इनबिल्ड भी होती है, बल्कि ज़्यादा इनबिल्ड भी होती है, और इसको थोड़ा बहुत डेवलप भी किया जा सकता है। ऐसे सिचुएशन दी जाती है जिससे कि उसको डेवलप किया जाए। तो ये हम लैक कर रहे हैं। हमारे यहाँ ग्रास रूट्स पे क्रिकेट कॉम्पिटिटिव नहीं है। हम जब डेवलप हो रहे हैं तो हम ना टेक्निक अच्छी लेके डेवलप हो रहे हैं, ना ही हम मेंटली टफ हो रहा है। टेक्निक भी सफर कर रही है, टेम्परामेंट भी। एग्जैक्टली, दोनों फैक्ट। और आप जितनी भी कॉस्मेटिक सर्जरी टॉप लेवल पे कर लेंगे, हम क्वालिटी प्लेयर डेवलप नहीं कर सकते। हमें नीचे से सही करना है, जो कि हम नहीं कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे पास एवरेज प्लेयर आ रहा है। एवरेज प्लेयर वो होता है जो आइडियल कंडीशन में परफॉर्म करता है। तो हमें एक तो लॉन्ग टर्म पे चीज़ों को सही करना है, और ज़ाहिर है अभी क्रिकेट खेलना है, जैसे ये क्रिकेट हो रही है, ये भी तो खेलनी है ना। तो इसमें रहते हुए हम ये इम्प्रूव कर सकते हैं जो हमारे अवेलेबल प्लेयर है, जो उनकी कैपेसिटी इस वक्त है, वो हम उनसे डिलीवर करा लें 100%। वो भी हम नहीं कर रहे हैं। क्यों? कि हमारे प्लेयरों का कॉन्फिडेंस टीम मैनेजमेंट पे नहीं है, टीम में और सिलेक्शन कमेटी पे नहीं है। तो वो भी डरे हुए आते हैं, पहले अपने लिए सोच रहे होते हैं, टीम के लिए बाद में सोच रहे होते हैं। तो वो बहुत सारी खराबियां होने की वजह से हम अब टॉप टीमों में नहीं आ रहे। इसकी बेसिक वजह ये है। और एक हमें ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन अब्दुल गफ्फार, बड़ा दिल को अफसोस होता है कि पाकिस्तान जो क्रिकेट में इनोवेटर्स एक वक्त पर कहलाते थे, उनको जब इस किस्म के क्रिकेटिंग प्रॉब्लम्स हमें पता चलते हैं कि बुनियादी किस्म के हमें उनका सामना है, तो अफसोस ज़रूर होता है। लेकिन बहरहाल आज हमें अपनी उम्मीदें ऊंची रखनी है, बहाल रखनी है, क्योंकि मैच अभी जारी है। एक मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं, मज़ीद बात करते हैं मैच के बारे में रौनक इफ्तार में इस ब्रेक के बाद। रौनक इफ्तार में नाज़रीन हम बात कर रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान इंडिया मैच के बारे में। जलालुद्दीन साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल गफ्फार, डॉन न्यूज़ के हेड ऑफ स्पोर्ट्स, हमारे साथ मौजूद हैं। जलाल साहब, आज एक मेरे साथ नज़र से ये फैक्ट गुजरा कि गुज़श्ता अगर 13 मैचेस देखे जाएँ जो पाकिस्तान ने टॉप 8 टीम्स के खिलाफ खेले हैं, और हमारे बॉलर्स ने जब भी 250+ कंसीड किए हैं, एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम जीत पाए। देखिए, जब आप खुद ही आपने इतने अच्छे एनालिसिस करे हैं कि आपने वो निकाल के रखे हैं स्टैट्स, तो ये तो एक आज हमारे जो आजकल की जो क्रिकेट है उससे हम काफ़ी पीछे हैं, जिसमें स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉडर्न क्रिकेट एलियन है हमारे लिए। हाँ, मतलब अभी तक हमारे लिए एलियन ही है, क्योंकि हम, और होगी कब शुरू, जैसे मैंने पहले कहा है कि सही अगर ग्रास रूट से हम शुरू करेंगे, जो कि यहाँ कोई तवज्जो नहीं दे रहा उस पर। अभी ऐसे ही चलता रहेगा बहुत दिन, जो दिन देंगे उसके बाद भी 3 साल बाद सही होगी। तो कहने का मकसद है कि ये स्टैट्स भी बोल रहे हैं, दूसरे हम वहाँ खेलता हुआ भी देखते हैं प्लेयरों को, जो जिस तरह उनकी अप्रोच होती है, वो एटीट्यूड नज़र आ जाता है कि टीम के लिए कितना खेलना है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिल के खराबियाँ जो हैं वो एक बड़ा खराबी का। आज 250+ जब स्कोर बोर्ड पर सेट होगा, तो आपकी क्या उम्मीद है? कौन सा शाइनिंग स्टार होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से? ओपनर सबसे पहले यू वुड एक्सपेक्ट के देखें, इसमें पावर प्ले को यूटिलाइज करना आना चाहिए। वो एक एडवांटेज होता है, उसमें थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। वो रिस्क प्लेयर ने लेना होता है, और सिलेक्टेड रिस्क होता है कि किस वक्त हमने 1 या 2 बॉल पे चांस लेना, जिसमें रिस्क ये होता है कि आउट भी हो सकते हैं। तो आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है, आपने चीज़ों को डेवलप किया हुआ है, तो आप रिस्क लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप कामयाब होते हैं। तो एक तो वो रिस्क लेने वाली सलाहियत होनी चाहिए, और लेना भी चाहिए, इंटेंशन भी हो, ताकि एक स्टार्ट हमें अच्छा मिल जाए। दूसरा ये कि फिर हम आगे चल के हम डॉट बॉल ज़्यादा खेल लेते हैं, हमें प्लेसमेंट ऑफ सिंगल्स नहीं आती। जैसे एक मियादाद मशहूर थे कि वो गैपों में खेलना जानते थे। अब इस मॉडर्न डेज में ये आप वेट नहीं कर सकते कि बैट बॉल मिलेगी तो मैं रन बनाऊंगा। अब वो चीज़ खत्म हो गई, सिंगल्स नहीं रुकने चाहिए। अब सब बॉलर आपको बैट बॉल नहीं दे रहा होता, आपको खुद उस अच्छी बॉल पे रन बनाने की सलाहियत आपने होनी चाहिए। आपको इम्प्रोवाइज करना है, वो हम नहीं कर पाते, तो इसलिए हम ज़्यादा डॉट खेल लेते। तो ये कमी तो है, मगर इवन देन मैं ये नहीं कह रहा कि हम मैच नहीं जीत सकते। मैच जीत सकते हैं, उसके लिए कुछ नई चीज़ करनी होगी।
कुछ तब्दीली लानी होगी। वो अभी तक आपको कहीं नजर आ रही? वो होगी, अंदर से होगी, जब सब मिल के ये सोचेंगे नहीं हमने कुछ करना है, और उसके लिए जो मोटिवेशन है वो टीम ने डेवलप करनी है। अगर वो मोटिवेशन लाए, रिस्क ले, और जब डू एंड डाई वाली सिचुएशन आ जाती है तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। तो कुछ इसी तरह की ये सिचुएशन हो जाएगी। रन्स तो उनके अच्छे हैं और अभी मजीद ये बढ़ेगा ये एवरेज, क्योंकि विकेट्स इन हैंड है, ओवर्स कम होते जा रहे हैं, वो रिस्क लेंगे, रन बनाएंगे और रन बनेंगे। तो हमें भी अल्टीमेटली जो टारगेट मिलता है हमें उसी से प्लान करना होगा, और आउट ऑफ जो कहते हैं ना फेयर आना होगा कि आप अपने बारे में नहीं सोचो, टीम के बारे में सोच के अगर जितनी कैपेसिटी है वो डिलीवर कर दे तो मैं समझता हूँ मैच जीता भी जा सकता है। जो जलाल साहब ने बात की है, ये है मुश्किल काम, लेकिन डूएबल आसान नहीं है, मगर डूएबल है। ये करने के लिए जो चीज़ें करनी है वो हम कहते हैं इसे प्रोसेस वर्सेस आउटकम। हाँ। कि प्रोसेस आप अपना सही कर लें, रिजल्ट खुद ब खुद अच्छा आ जाता है, वो प्रोसेस हम सही नहीं करते। वो जो कहते हैं ना क्रिकेट इज़ अ फनी गेम अब्दुल गफ्फार, और जब पाकिस्तानी टीम माजरत के साथ इज़ इवन फनियर, सो कुछ भी हो सकता है, किसी लम्हे कुछ भी किया जा सकता है। सो व्हाट आर योर होप्स? आज 280 290 अगर हम इस वक्त जो प्रेडिक्शन नज़र आ रही है, पाकिस्तान प्रेशर ले सकता है 280 290 का इस ट्रैक पर? देखिए, इंडिया की बॉलिंग बेहतरीन हुई है, नो डाउट, क्योंकि पिछले आईपीएल के मैचेस करा कर उन्होंने अपने बॉलर्स को ग्रूम किया। फास्ट बॉलर्स उनके पास अच्छे हैं, उन्होंने आज अश्विन को नहीं खिलाया। इट मीन्स कि उनको इन कंडीशंस का पता है, उन्होंने स्क्वाड। अब मुझे अगेन वही बात आएगी कि हमने फिर इमाद वसीम से उस गेंद उस विकेट पर ओपन कराया जहाँ पे इंडिया ने अश्विन को ड्रॉप कर दिया है। उन्होंने हार्दिक पांड्या को खिलाया जो उनका ऑलराउंडर है, तो इससे पता चलता है कि उन्होंने इस पिच को अच्छा रीड किया। लेकिन अगेन क्योंकि इंडिया का स्कोर अभी तकरीबन 210 है और 40 ओवर हुए हैं, और उनके बाद 8 ओवर हैं। अगर पाकिस्तान को 300 के अंदर कंटेन करता है तो मॉडर्न डे क्रिकेट के लिहाज से ये कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, हम चेस कर सकते हैं या कोई भी टीम। लेकिन बात यह है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में हम चूँकि पीछे रहकर ही नंबर 8 पर मौजूद हैं, तो हमारे पास तो यही तो चैलेंज है कि हम 300 वाली टीम नहीं रहे। हमने वो 252 से 280 पहुँचे, लेकिन 300 प्लस पाकिस्तान शायद एक वाइड टीम है जिसने अभी तक 400 टच ही नहीं किया। बाकी टीमें 400 के करीब या 400 एक से ज़ायद मरतबा बना चुके हैं। तो पाकिस्तान को इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अगर हमारे कोचेस कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, हमें वो स्ट्राइक रोटेशन की तरफ जाना है, तो इम्प्लीमेंटेशन दिखाएं। आपने आज फील्डिंग में भी देखा कि हमारी फील्डिंग उस स्टैंडर्ड की नहीं थी। मैंने जो सुना स्लॉपी का वर्ड यूज़ कर रहे थे, स्लॉपी 2 से 3 मरतबा हुआ कि गेंद आपके हाथों से निकली। अब तो वो दौर है कि पॉलार्ड जैसे फील्डर जो है वो छक्का होते होते कैच को अंदर लाकर और फिर दूसरा कैच सिस्टम 2 में आगे कर रहे हैं। तो हमारी क्रिकेट की एग्जीक्यूशन बहुत बुरी है। लेकिन चूँकि ये पाकिस्तान इंडिया मैच है तो हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना है। तो इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के पास ये मैच अभी हाथ से निकला नहीं है कि किसी तरह हम इनको 300 के अंदर कंटेन करते हैं। और फिर जैसे जलाल साहब ने कहा कि आपको थोड़ा सा फेयर होकर टीम के लिए खेलना पड़ेगा कि आप पहले 10 ओवर्स को यूटिलाइज़ करें, 60-65 रन की तरफ जाएं, इंडिया को प्रेशर में लाएं। क्योंकि इंडिया भी अगर हारता है तो 3 मैचेस हैं जवाब इस टूर्नामेंट में सिर्फ हर टीम के पास। अगर आप पहला मैच हारते हैं तो अगले 2 मस्ट विन हैं सेमीफाइनल में जाने के लिए। तो ये प्रेशर हर टीम पर है, इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन एग्जीक्यूशन और एबिलिटी की बात है जो इस वक्त पाकिस्तान टीम में कम नज़र आ रही है। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। शायद हमारी टीम कुछ अरसे से नहीं कर पा रही बड़ी टीमों के खिलाफ, शायद आज कर जाए। और टुवर्ड्स द वेरी एंड पाकिस्तान इंडिया मैच जब भी होता है जलाल साहब, आयशा इत्तफाक करेंगे, शुएब मलिक को एक खास अहमियत हासिल हो जाती है। अब ज़्यादा उनकी एवरेज भी बड़ी अच्छी है इंडिया के खिलाफ, 50 मेरा ख्याल है अबव 50 है उनकी। बट अब 4 साल बाद इंडिया के मुकाबले में ही विल बी प्लेइंग। सो शुएब मलिक हमारा आज का एक शाइनिंग स्टार। देखिए, डेफिनेटली शुएब मलिक सबसे सीनियर प्लेयर हैं टीम में, परफॉर्मेंसेस भी उनकी हैं, हर तरह की क्रिकेट उन्हें दुनिया में खेली हुई है। तो उन पर तो रिलाय करना टीम का हक बनता है और उन्हें डिलीवर करना भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। अब अगर थोड़ा बहुत तो ससुराल का सोच लें तो अलग बात है, अदरवाइज तो हम यही कहेंगे कि वो इस वक्त मेन प्लेयर हैं टीम के और उन्हें आज कुछ करके दिखाना होगा। जहाँ तक रहा, देखें हम ज़्यादातर एक अरसे में जब भी मैचेस जीते हैं तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस से ज़्यादा मैचेस हम जीतते रहे वनडे मैचेस। तो आज भी अब बॉलिंग में तो हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर सके। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद मोहम्मद आमिर कोई अर्ली ब्रेक थ्रू हमें 2 आउट कर देंगे, 3 कर देंगे एंड प्रेशर में ले आएंगे इंडिया को, मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा था। यानी मैच शुरू होने से कहा जा रहा था आज अगर मैच जितवाएगी तो बॉलिंग जितवाएगी। हाँ, बॉलिंग जितवाएगी प्लस कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़। अब बैटिंग में रह गई एक्स्ट्राऑर्डिनरी
कि कोई आके हमें जो नॉर्मल वे से हटके So let's ठीक hope. है सर, बहुत एक्स्ट्रा मत करे। Let's hope. बहुत आप तो आयशा शुक्रिया। में दुआएं भी बहुत कर रही हैं, तो शायद इनकी दुआ भी बिल्कुल कामयाब हो जनाब, जाए। पूरी कौम इस वक्त दुआएं करी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें आगाह करने का कि जीतेगा नहीं जीतेगा, बस अब दुआएं तो हम कर सकते हैं, ये हम बिल्कुल कर सकते हैं, अपनी टीम को सपोर्ट भी कर सकते जी, और अब हैं। चूंकि ब्रेक भी है बिल्कुल। जिसमें इफ्तार का वक्त भी होगा लाहौर इस्लामाबाद में, तो वक्त इफ्तार दुआओं में पाकिस्तानी टीम को जरूर याद रखिए आप। बिल्कुल, मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू रौनक के इफ्तार। आज हमने बात की क्रिकेट पे, इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान इंडिया के लिए काफ़ी सारी दुआएं भी की, शेफ़ लमान ने मज़ेदार से खाना भी बनाया, और अब टाइम आया है कि हम वाकई में रमज़ान के एसेंस को समझें। और आज हमने सोचा है कि हम बात करेंगे नमाज के बारे में। नमाज फ़र्ज़ है, क्यों फ़र्ज़ है, किस तरीके से नमाज़ पढ़नी चाहिए, मर्द औरत को क्या अलग अलग तरीके से नमाज़ पढ़नी चाहिए, आपके तमाम सवालात के जवाबात हम देंगे। हमारे बहुत ही काबिल एहतराम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर रिजवी साहब। आप दोनों शख्सियात को अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह, आप लोगों ने वक्त निकाला। आप सवाल लेना चाहेंगी? मैं आगाज़ बिल्कुल सर, नमाज है, फ़र्ज़ है, ये तो सबको पता है, मगर फ़र्ज़ होने की ज़रूरत क्यों पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा सवाल है ये। देखिए, असल बात ये है कि हमें पहले ये बात जाननी चाहिए कि हम अज़ ख़ुद पैदा नहीं हुए हैं, हमें किसी ने पैदा किया है। और ये हमारा ज़मीर जो है, हमारा जो अंदरून है, वो ख़ुद गवाही देता है इस बात की कि हमने अपने आप को ख़ुद नहीं पैदा किया है, तो हमें किसी ने पैदा किया है। कोई हमारा खालिक है, कोई हमारा मालिक है, कोई हमारा पालने वाला मालिक है। हम कितने से थे, अब क्या हो गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये कैसे हो गया? तो यहाँ से जब शऊर पैदा होता है ना इंसान के अंदर, नहीं, कोई मेरा पैदा करने वाला, मेरा खालिक, मालिक, राज़िक़ है। अब यहाँ से एहसास शुक्रगुज़ारी पैदा होता है। जब ये बात पैदा होगी तो एहसास शुक्रगुज़ारी पैदा होगी। आपने कोई मेरा काम किया, अगर मैं इंसान हूँ, बाशऊर हूँ, और मुझे एहसास हुआ कि आपने मेरा काम किया है, तो मेरे अंदर खुद ब खुद उस एहसास के बाद नतीजे में एहसास शुक्रगुज़ारी पैदा होगा। मैं कहूँगा जनाब शुक्रिया आपका, नवाज़िश आपकी, करम आपका, आपने मेरा ये काम किया। ये शराफ़त इंसानी का तकाज़ा है। बस यही है नमाज, कि जब इंसान के अंदर ये शऊर बेदार होता है कि भाई कोई मेरा खालिक मालिक है, कोई मेरा राज़िक़ है, मैं खुद नहीं पैदा हुआ हूँ, कि पैदा करने वाला है, तमाम सलाहियतें मुझे दी हैं, ज़ाहरी और बातनी सब उसने अता की है। और ये रोज़ी जो मुझे मिल रही है सुबह से शाम तक, और एक सांस की डोरी, छोड़िए बाकी तमाम बातें, एक सांस की डोरी जो है, कितना बड़ा एहसान है। आप देखिए, हज़रत दाऊद फरमाते हैं ज़बूर के अंदर कि ऐ अल्लाह, मैं अगर तेरा शुक्रिया अदा करना चाहूँ तो मुझ पर लाजिम होगा कि मैं एक सांस लूँ तो 2 सजदे करूँ। सुभान अल्लाह। क्योंकि एक तो सांस आया अंदर, ये, और दूसरी बात ये कि वो जो आया वो फिर बाहर निकला भी। सुभान अल्लाह। ये दो, एक सांस के अंदर 2 रहमतें हैं, एक नहीं है 2 हैं। तो अंदाज़ा कीजिए फिर इसके बाद कितनी रहमतें हम पर हैं। माँ बाप की मोहब्बत, शफ़क़त, सब कुछ ये सब अल्लाह की अता है। लिहाजा उसकी वजह से जब इंसान में ये शऊर पैदा होता है, अब वो शुक्रगुज़ारी का एहसास पैदा होता है। शुक्रगुज़ारी, अब शुक्रगुज़ारी का एहसास जब पैदा होता है तो शुक्रिया उसका कैसे अदा किया जाए? ठीक, एक आदमी का शुक्रिया अदा करना, तो चलिए मैंने आपसे कह दिया शुक्रिया, आपने मान लिया कि मैंने अदा कर दिया शुक्रिया। लेकिन जो सब कुछ दे रहा है, बल्कि जो आपने दिया है वो भी उसी के देन से दिया है। सुभान अल्लाह। अब इसके बाद उसका शुक्रिया अदा करने का तरीका फ़कत ये शुक्रिया कह देना नहीं है, वो तरीका है नमाज। नूर रहमानी साहब, अस्सलातु इमादुद्दीन, इस पर तो हम इस ब्रेक के बाद तफसीलन बात करते हैं। जो सिलसिला रिजवी साहब बयान कर रहे थे, इसमें अगर आप इजाफा कर पाएँ, हम चंद सेकंड में फिर हम ब्रेक पे जाते हैं इफ्तार के लिए। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, जब आप कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से पूछते हैं कि नमाज क्या है, तो नमाज लिज़िक्री, अल्लाह शाह फरमाता है मेरी याद है। सर नमाज क्या है, मेरी याद है, बहुत माजरत कता कलामी की, लेकिन क्या है नमाज, ये तो हम बात करेंगे इस ब्रेक से वापस आने के बाद। ब्रेक का वक्त नाज़रीन कराची में अब से चंद लम्हे में इफ्तार का वक्त है, सो रोज़ आप इफ्तार कीजिए। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, डॉक्टर हसन रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तार के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं। अस्सलाम।
जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रखे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं नमाज के बारे में। नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, दिन में 5 बार, ये हम सबको पता है, सब पढ़ते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि नमाज है क्या। रहमानी साहब हमें आगाह कर रहे थे, सर नमाज क्या है। से बात अर्ज़ की कि नमाज लिज़िक्री, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है ये मेरे ज़िक्र के लिए, मुझे याद करने के लिए। और हम सूरह बकरा की इब्तदाई 5 आयत को देखते हैं तो उसमें हमें ये बताया जाता है कि कौन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में मकबूल है, कौन है जो फ़लाह याफ्ता है, कौन है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब है, जो कामयाब भी है और कामरान भी। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, वो लोग जो गैब पर यकीन रखते हैं। उसके बाद क्या, वक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करते हैं। यहाँ एक नुक्ता है, नमाज को कायम करना है, नमाज को पढ़ना नहीं। पढ़ना अलग चीज़ है, पढ़ना ये होता है कि टाइम टू टाइम। कायम ये करना है कि आपने अपने ऊपर उस हालत को कायम कर लिया। किस हालत को? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाज के अंदर ये मामला हो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फर्स्ट अगर ये कैफियत नहीं, सेकंड ये कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अब आप हालत नमाज में हैं, मतलब आपने कैफियत तारी कर ली कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर यहाँ बैठना मेरे लिए कि परवरदिगार मुझसे राज़ी होता है या वो चाहता है मैं यहाँ बैठूँ तो मैं बैठूँगा। जवाब साहब से मैं बात करता हूँ, अगर लहजा सख्त हो जाए कि वो देख रहा है, ऐसा ना हो कि इसकी दिल आज़ारी हो जाए। अब आप जब हालत नमाज में होंगे 24 घंटे, तो आप एक ख़ास कैफियत में होंगे। आप समझें कि मेरा कनेक्शन मजबूत है, मोबाइल है, यहाँ की सिम जो है वो ऑन है, वहाँ का वाईफाई ऑन है और वो कनेक्ट है और सिग्नल्स आ रहे हैं और आप वहाँ हुक्म मिल रहा है, वो काम करते जा रहे हैं। अब मेरी बात को समझिएगा कि नमाज ज़िक्री, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद है। तो आप नमाज की पाबंदी करते हैं, उससे क्या समराद होते हैं कि आप बुराई से रुक जाते हैं, आप फहाशी से रुक जाते हैं, आप उरियानी से रुक जाते हैं और नेक कामों में अपना वक्त लगाना शुरू कर देते हैं और आपके अंदर अच्छाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं। आप ख़ुद पॉजिटिव हो जाते हैं और पूरी सोसाइटी के लिए पॉजिटिव हो जाते हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र है, अगर कोई चीज़ मुझे दे, मिसाल के तौर पर एक किताब मुझे डॉक्टर साहब देते हैं तो मैंने कहा शुक्र अदा करूँगा, और मैं अगर शुक्र अदा नहीं करता तो मैं बदतमीज़ इंसान हूँ। जिस अल्लाह ने मुझे देखने के लिए आँख दी बिन मांगे, बोलने के लिए ज़बान दी बिन मांगे, कान दिए मैंने मांगा नहीं अता कर दिया, और सुनने के लिए समात दी। बहरे मेरे सामने मौजूद हैं, कान मुझ जैसे हैं मगर सुनने की समात की ताकत नहीं है। मेरे सामने बहुत सारे अंधे हैं जिनकी आंखें बिल्कुल मेरी तरह हैं मगर रोशनी नहीं है। मेरे सामने ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल टांग मेरी जैसी रखते हैं मगर अल्लाह ने चलने की ताकत नहीं दी। मेरे सारे बहुत सारे लोग हैं, मेरा जैसा मैदा है, पेट है, मगर हाजमे की ताकत नहीं है, तो वो लिक्विड इस्तेमाल करते हैं। शुक्र का मामला मैं समझाना ये चाह रहा था कि आप उस नुक्ते पे पहुंच गए। जज़ाकल्लाह। अब इजाज़त एक मुख्तसर ब्रेक, और रिजवी साहब हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो नाज़रीन, अस्सलातु इमादुद्दीन, सो नमाज दीन का सुतून है, तो फिर ये सुतून क्या है और इस सुतून पर खड़ा हुआ दीन क्या है, बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। रौनक इफ्तार में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर हसन रिजवी साहब, मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम नमाज पर इनसे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, इनकी मालूमात से। रिजवी साहब, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून करार दे दिया गया। इसके साथ ये मिला लीजिए, बच्चे अगर नमाज नहीं अदा कर रहे तो ये वालिदैन की किस हद तक ज़िम्मेदारी है कि उनको राग़िब किया जाए, और अगर वो फिर भी नहीं मानते तो क्या वालिदैन को फिर इसका गुनाह जाएगा? पैगम्बर इस्लाम की हदीस है अस्सलातु उमूदुद्दीन। उमूद का जो तर्जुमा तो उसका करते हैं लोग सुतून, मगर तर्जुमा सही नहीं है। अच्छा, क्योंकि सुतून तो कई होते हैं इमारत के अंदर। अरब कल्चर में उमूद उस डंडे को कहते हैं जो खैमे के दरमियान में होता है। एक चादर होती है और उस दरमियान में एक उमूद एक होता है, यानी अगर वो न हो ना तो खैमा ही नहीं, तो खैमा बैठ जाएगा, खैमा ही नहीं है, फिर वो चादर है वो। ठीक, खैमे का वजूद ख़त्म हो गया, खैमे का वजूद ख़त्म हो गया। अगर वो है, वो जो दरमियान में होता है उमूद, तो खैमा भी है, वरना खैमा ही ख़त्म हो गया। तो मतलब ये है कि पूरा दीन का होने का और न होने का दारो मदार जो है वो नमाज पर, ये मतलब है।
अगर नमाज है तो दीन है। इसीलिए ये हदीस भी है कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसका दीन ही नहीं। तो सर वो उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जो नमाज पढ़ते तो हैं, जैसे अभी हमने बात की, मगर कायम नहीं करते, दिमाग कहीं और है, सोच कहीं और है, वो तो और देखने को नमाज पढ़ रहे हैं। सलात, हुजूर की हदीस है कि ला सलात इल्ला बिहुज़ूरिल क़ल्ब। हुजूर फरमाते हैं कि नमाज बग़ैर दिल के हाजिर होने के, दिल से बड़ा दिमाग, बग़ैर दिमाग के हाजिर हुए नमाज नहीं होती। अगर दिमाग आप कहीं और है और नमाज पढ़े वो नमाज नहीं है। और ये बेअदबी भी है ना, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ और मेरा दिमाग कहीं और हो तो आप कहेंगे कि ये आप तो मेरी तौहीन कर रहे हैं, बात मुझसे कर रहे हैं और आप जहन आप कहीं और है, और आलमीन के मालिक और खालिक के सामने आप खड़े हैं और आपका जहन कहीं और है। तो इसीलिए जो है ना कि ला तक़रबा नमाज के शराब, जब शराब पियो तो नमाज के करीब मत जाना, ला तक़रबुस्सलात ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा। तो उसकी एक तफसीर ये भी है, तफसीर अहले बैत ये है, ये मतलब नहीं कि शराब पीकर नमाज के करीब मत जाना, मतलब ये तुम्हारा हालत दिमाग की ऐसी हो कि जब तुम सो के उठे हो तुम्हें अभी पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं है, क्या अभी जहन आपका बिल्कुल सही जगह पर नहीं आया, उस वक्त नमाज मत पढ़ना, वो नमाज पढ़ने का नहीं है। इसी बात पे वज़ू रखा गया है ताकि आपका जहन पहले बिल्कुल वो हो जाए, जो नींद है, जो ऊँग है, वो सब ख़त्म हो जाए और आप समझें कि आप किसके पास जा रहे हैं, किसके सामने खड़े हैं। और जैसे कि ने फरमाया कि नमाज की जो सबसे बड़ी हकीकत हुजूर अकरम ने फरमाई है वो ये है कि आप कम से कम ये हकीकत तो ये समझिए आप कि आप खुदा को देख रहे हैं। अच्छा, खुदा को आप देख रहे हैं तो आप तवज्जो हट सकती है, सुभान अल्लाह। और फिर अगर ये नहीं समझ सकते तो कम से कम ये समझिए कि उस वक्त अल्लाह आप पर ख़ास निगाह फरमा रहा है। ये जहन में रख के हाजिरी दें। रवानी साहब, एक तो मैं उस जानने पाऊँगा कि बच्चों को नमाज के लिए किस तरह रग़बत और राग़िब किया जाए। नमाज में ख़यालात का आना, वसवसों का आना, नमाज अदा करना ज़रूरी है या नमाज जिसे कहते हैं बिल्कुल हुजूर क़ल्ब के साथ अदा करना ज़रूरी है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। एक तो बच्चों के हवाले से हमें चाहिए कि हम बच्चों को, जो बड़े बच्चे हों, उससे बयान ना हो, मतलब बहुत छोटे बच्चे ना हो कि जो मस्जिद में जाकर बदतमीज़ी करें, शोर शराबा करें। इस्लाम में 7 साल बता, ठीक है, ताकि वो शऊर की हालत में आए और आप लेके जाएँ। देखिए, एक जमात, उनको ये मामला मिलेगा जमात के अंदर आकर कि हमें किससे किस तरह बात करनी है। एक जो मुआशरती हुस्न पैदा होगा कि बड़े हैं, हमें किस तरह पेश आना है, और क्योंकि वो अपने बाप को देखेगा कि वो जो बड़े होंगे तो वो झुककर मिल रहा होगा, छोटा होंगे तो उन पर शफ़क़त का हाथ रख रहा होगा। तो बच्चे की तरबियत शुरू हो जाएगी मस्जिद के अंदर। जब परेशानी में अल्लाह के पास किस तरह जाना है, तो खुशहाली में अल्लाह के पास किस तरह जाना है, ये तमाम चीज़ें वो मस्जिद में देख रहा होगा। अब आइए आपका अगला सवाल। एक शख्स आया, ये बल्कि यहूदी आया, और कहने का, ए अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, भाई आप इबादत करते हैं तो आपको तो शैतान बड़ा महकाता है, हम इबादत करते हैं तो हमारे पास तो शैतान नहीं आता। आपने कहा भैया ये बताओ कि एक घर के अंदर सोना हो और एक घर में कोयला हो, तो ये बताओ कि चोर कहाँ जाएगा? बरमला कहा कि जहाँ सोना होगा, तो कहा यहाँ ईमान है, यहाँ सोना है, यहाँ अल्लाह की मोहब्बत है, और जहाँ कोयला है तो वहाँ शैतान नहीं जाता। एक बात जहन में रखिएगा, हमारे असातिज़ा से किसी ने पूछा, एक शख्स आया कहने के हज़रत ये बताइए मुफ्ती साहब कि उस्ताद साहब से मैंने पूछा कि जब मैं मुसल्ले पे खड़ा हो जाता हूँ मुझे कैसे मालूम हो कि अल्लाह ने मेरी नमाज़ कबूल की है या नहीं? बड़ा प्यारा जवाब दिया, मैं मौजूद था। कहने के बेटा तुझे बुला लिया, यही तो करम नवाजी। जब मुसल्ले पे खड़ा कर लिया, कहने के मेरे घर में वो आएगा जो मेरा प्यारा हो। जब तुम अल्लाह के घर में जा रहे हो तो तुम अल्लाह के मेहमान हो, अल्लाह के प्यारे हो, तुम्हें खड़ा कर लिया, तो अब ये मान लो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है कि तुम उसकी बारगाह में आओ। अब आ गए तो अब मेहमान के आदाब होते हैं, अल्लाह मेज़बान है तो आप मेहमान हैं। जब कोई शख्स मेहमान के घर जाता है, डॉक्टर साहब ने बात की कि तवज्जो के साथ होता है, आज़ी और इंकिसारी के साथ होता है, आदाब को सामने रखता है। जब आदाब होते हैं तो बंदा मकबूल हो जाता है। मेरे वालिद अक्सर फरमाया करते कि जिसको आदाब हासिल हो जाते हैं वो बंदगी का हक़ पा लेता है। इमाम हुसैन सलाम जो रसूल साहब के नवासे थे, जब मस्जिद जाते थे ना, दरवाजे पर पहुँचते थे तो फरमाते थे कि मुजरिमों का अला बाबे का, तेरा मुजरिम तेरे दरवाजे पे खड़ा है, साइलों का अला बाबे का, तेरा तुझसे सवाल करने वाला तेरे दरवाजे, मोहताजों का अला बाबे का, तेरा मोहताज तेरे दरवाजे पर। यानी इतनी इनकिसारी उस वक्त आप पैदा हुई, आप समझिए कि आप एक साइल हैं, सवाली हैं आप, यानी कि आप फ़कीर हैं और उसके दरवाजे में खड़े हैं जो गनी है, सब कुछ देने वाला है। अल्लाह खालिक है, मालिक है, राज़िक है। अच्छा, अभी सवाल ब्रेक के अंदर बहन ने सवाल किया और वो इशारा था सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन का। देखिए, तरबियत मौलाए कायनात ने और बीबी फ़ातिमा ने अपने बच्चों की कैसी की है कि 6-7 साल का बच्चा कुछ नहीं जानता, मगर तरबियत
नूर नबूवत में तरबियत, बैठना देखना कि वो 5 और 6 साल के बच्चे जब मस्जिद नबवी के अंदर आते हैं तो बुजुर्ग को गलत वजू करते हुए वजू का तरीका समझा देते हैं। अच्छा, तो ये हमें तरीका समझना है। बिल्कुल, साइमा हमारे साथ ये मौजूद तरबियत है होगी। लाहौर से, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और टॉपिक तो बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत बहुत मुझे शुक्रिया। मौलाना साहब से बहुत ये पूछना था कि कसर नमाज के हवाले से कुरान के क्या अहकामात है, कितने किलोमीटर पे है या कितने दिन रहने पे है और कितने फासले पे जाके हमें जो है वो मुसाफिर की नमाज पढ़नी चाहिए। साइमा साहब ठीक बहुत है, शुक्रिया। बहुत जब बहुत आप शुक्रिया। बता कसर नमाज के हवाले से हालत सफ़र में हैं तो नमाज कसर आदि हो जाती है। जी, वो बता रही हैं कि कितनी मसाफत हो, कितने दिनों का सफ़र हो, उसका ताल्लुक किससे है? अब वैसे ये फ़ुक़हा में ख़िलाफ़ है इस मामले में। अच्छा। फ़िक़्ह जाफ़री में तो ये है कि अगर तकरीबन 40 मील अगर आपने सफ़र कर लिया है तो फिर कसर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, हमारे नज़दीक ये है कि आप 3 दिन का सफ़र हो पैदल, पैदल। हम वॉक कहते हो, तकरीबन 96-97 किलोमीटर्स पर जो है वहाँ आपको कसर करना होगी। ठीक है। 3 दिन, लेकिन ये कि आप अंदाज़ा कर लें कि 3 दिन में पैदल शख्स कितना और चल सकता कसर है। में नमाज कितनी होगी ये भी बता दें। देखिए जो 2 फ़र्ज़ हैं उसके फजर के, वो तो पूरे अदा ठीक करने है। होंगे। ठीक है, अब ज़ोहर में जो है 4 हैं तो 2 हो जाएंगे, असर में 4 हैं तो 2 हो जाएंगे, मगरिब में जो है वो आपको 3 ही पढ़ने हैं, ठीक है। इशा में 2 पढ़ने हैं और 3 आपको वितर पढ़नी है। अच्छा सर, ये ये ऐसे ही बताइए, है। ठीक है, ये वितर की बात, आशा आपकी इजाजत से वितर की बात है, जरा इसके हवाले से भी बता दीजिए। कसर नमाज में भी वितर हैं? हाँ, मैंने बेहतर यानी फ़िक़्ह जाफ़री में फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है। मगर ताकीद बहुत है कि 2-3 फ़िक़्ह हनफ़ी में तो 3 रकअतें पढ़ी जाती हैं। ठीक है। शफ़ा और वितर की। हमारे यहाँ ये है फ़िक़्ह जाफ़री में कि 2 रकअत शफ़ा की और 1 रकअत नमाज़ वितर की। बिल्कुल ठीक। हमारे नज़दीक भी जो वाजिब है, जिसने सही फरमाया कि हमारे में फ़र्ज़ नहीं है मगर वाजिब है, जिसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। ठीक ठीक है। आपका सवाल रह गया, वो आप बिल्कुल ब्रेक के सवाल बाद रह गया। सवाल जो है वो ब्रेक के बाद करेंगे। और सवाल ये है कि नमाज जब कज़ा हो जाती है तो फिर इंसान यही सोचता रहता है कि अब मैं ये जो कज़ा नमाज है ये अभी पढ़ लूँ या फिर मैं दूसरी नमाज के साथ ही पढ़ लूँ। तो इसका जवाब हम आपको देंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार और रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं नमाज के बारे में। ब्रेक पे जाने से पहले हमने ये सवाल किया था मुफ्ती साहब से कि नमाज जब कज़ा हो जाती है तो उसको फ़ौरन जैसे ही अवेलेबिलिटी हो टाइम की उसी वक्त उसको अदा कर लिया जाए या दूसरी नमाज होने का इंतज़ार हम कर सकते हैं। इसके अलावा सर ये भी बताइएगा कि नवाफिल और जब बात आती है नमाज़ पढ़ने की तो मुक़द्दस रातों में क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में रब्बे ज़ुल जलाल का इरशाद है किताबन मौक़ूता, नमाज मुक़र्ररा वक्त पे जो है, ठीक है ना, मुक़र्रर की गई यहाँ पे, जहाँ वक्त होगा वहाँ आप नमाज़ पढ़ेंगे। कुछ लोग ये समझते हैं कि जब उनकी जमात छूट जाती है, मैं मर्द हजरात से मुखातिब हूँ कि वो सोचते हैं कि अब नमाज हमारी गई, अब कज़ा नहीं आपकी अदा ही है। जमात आपसे फ़ौत हो गई है मगर आपको सवाब मिलेगा, आप नमाज की अदायगी करें। कोशिश ये करें कि मर्द जो हैं वो जमात के साथ नमाज को अदा करें। बहनें जो हैं जो उनका ख़ास कमरा होता है जहाँ वो नमाज की अदायगी करती हैं, वहाँ नमाज की अदायगी कर लें। कुछ वक्त होते हैं मुकर्रर, अब तो माशाल्लाह डिजिटल ज़माना है, पूरा टाइम आ जाता है कि इस टाइम तक असर का वक्त है, इस टाइम तक मगरिब का, इस टाइम तक इशा, जो टाइमिंग है उसको नोट कर लें और नमाज की अदायगी कर लें। दूसरा जो सवाल था बहन का कि हम जो हैं जो मुक़द्दस रात हैं, इशारा था शब क़दर, वो रात जो 1000 महीनों से अफजल है। हाँ बिल्कुल, उस रात में क्या करना चाहिए? अब मैं आप दोनों से सवाल ये करता हूँ कि आप दोनों एक इदारे में जॉब करते हैं, ठीक है, 5 बजे सुबह 5 से लेकर रात या सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, आप अगर 8 बजे से 5 बजे तक वक्त नहीं देंगे तो क्या आपके जहन में ये है कि शाम 6-7 बजे हमें ओवर टाइम मिल जाएगा? ऐसा मुमकिन है जवाद भाई? नहीं ना। तो नमाज आप पर फ़र्ज़ है, 8 से 5 की टाइमिंग आपको अदा करना है, जब जाके आपको ओवर टाइम मिलेगा। नवाफिल ओवर टाइम है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ठीक, समझे? तो पहले आप तो फ़राइज़ की अदायगी, पहले फ़राइज़ की अदायगी, ये मुबारक रातें हैं, इसमें फ़र्ज़ अदा कीजिए। बल्कि मैं तो आपसे कहूँगा हर इशा की नमाज के बाद, तरावी के बाद जो आपकी जो नमाज़ें हैं उनको अदा कीजिए। क़ज़ाए उम्री जो रमज़ान शरीफ के अंदर अदा करें ये आप, और जब आप उठें सहरी के अंदर तो उस वक्त भी आप फ़जर की नमाज़ जो आपसे क़ज़ा हुई वो अदा कर लें।
ठीक है, आप सो गए, आप ज़ोहर में उठे, आप ज़ोहर के बाद अदा कर लें जितना आपके पास टाइम है। असर की नमाज़ के बाद तिलावत कुरान करें और तफक्कुर करें। आप पहाड़ों को देखें तो उसकी ऊंचाई को देखें, आप दरिया को देखें तो उसकी रवानी को देखें। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में बार बार किया गया, अफ़ला याक़िलून अफ़ला यतफ़क्करून अफ़ला यशऊरून, क्या तुम शऊर नहीं रखते? अब शऊर की हालत में नमाज़ पढ़ेंगे, उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा ये होगा, उस्ताद साहब से मैंने पूछा, उस्ताद साहब कि शऊर की हालत में नमाज़ पढ़ना कैसे? क्या कुछ लोग बेशऊरी हालत में ही नमाज़ पढ़ते हैं? आपने फरमाया, मिसाल बड़ी प्यारी दी, गांव के आदमी थे, कहने लगे देखो बेटा, कभी गांव के उन औरतों को देखा कि जिनके हाथ में एक हाथ में ही मटका हो, दूसरे हाथ में भी मटका हो, ठीक है, और उनके सर पे 2-3 मटके हों, वो रेगिस्तान में चल रही हैं, वो पहाड़ी पे चढ़ रही हैं, ऊपर भी चढ़ रही हैं पत्थरों पर और नीचे भी उतर रही हैं, पानी है, मजाल है कि मटका गिर जाए। मैंने कहा क्यों? क्योंकि वो शऊर की हालत में चल रही होती हैं। मैं बाजमात नमाज का जिक्र हुआ रिजवी साहब, हमने देखा कि रुकू में पहुंचने के लिए हम अक्सर फिर उजलत, भाग पड़ना नमाज के लिए, यही ठीक तरीका है कि रकत निकलने से बच जाए, उसको पकड़ लिया जाए? मना किया है नमाज के लिए आदमी वक़ार के साथ जाए, हुक्म है ये वक़ार, क्योंकि आप अल्लाह के घर में आए हैं और इतनी अजीम ज़ात की हस्ती, वहाँ पर भागना दौड़ना ये बचकाने किस्म के काम है जो वक़ार के ख़िलाफ़ है। ये अल्लाह को मालूम है कि आप शरीक होना चाहते हैं नमाज के अंदर, अगर आपकी रकत मिस हो जाती है तो कोई ऐसी बात नहीं है, सवाब मिलेगा, सवाब नीयत पे मिलता है। बिल्कुल ठीक, सवाब नीयत पे मिलता है। तो इस तरह से भागदौड़ मचाना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह कि जमात में जाने में ये भी ख्याल करना चाहिए किसी को जहमत ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। आप गाड़ी पार करते हुए जूते उतारते लम्हे, मस्जिद में दाखिल होते लम्हे, कि ये किसी के कंधों पर चढ़ कर नमाज पढ़ने के आगे बढ़ना, सफ में आगे अगली सफ पे पहुंचने की कोशिश करना, ये लोगों को अजियत पहुंचाना। सर, कंधों पर चढ़ के नमाज पढ़ना, इसके बारे में तो हम मजीद बात करेंगे। आफ्ताब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी सर, क्या सवाल करना चाहेंगे? मेरा दोनों मौलवी साहबान से सवाल है जी कि अब जैसे रमज़ानों में हमारा काम ऑफ होता है तो हम घर में होते हैं, ठीक, तो अगर हम अपनी फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ बाजमात नमाज पढ़ लें तो कोई हर्ज तो नहीं है? ठीक है, आपका ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल क्या है सर आपका? बस यही सवाल था मेरा कि अगर मैं, मेरी बेटियां, मेरी वाइफ, मेरे बच्चा, हम लोग मिलकर अगर बाजमात नमाज पढ़ लिया करें तो कोई हर्ज तो नहीं है? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर सवाल करने का। जी देखिए, मर्द हज़रात के लिए मस्जिद में जाने का हुक्म है, वो घर के अंदर स्थान, हाँ घर में आके नवाफिल पढ़ें। जब भी कहा जाता है कि आप बाजमात नमाज अदा करें मस्जिद के अंदर और घर में आके नवाफिल पढ़ें, ताकि घर की औरतें, घर के बच्चे नमाज की तरफ राग़िब हों। और सर, ये जो बाजमात नमाज पढ़ने की भी बात हो रही थी, तो अगर घर के मर्द नहीं पढ़ सकते तो क्या औरत और बच्चे साथ में पढ़ सकते हैं? मैंने जो पहले आपको ये मैं वाज़ेह अल्फाज में कहता हूँ कि मर्दों को मसाजिद में जाकर नमाज बाजमात अदा करना है, क्योंकि एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलती है कि अगर मुझे औरतों और बच्चों का ख्याल ना आता, जो मस्जिद में नौजवान नहीं आते, अल्लाह के रसूल उनसे मुखातिब है कि मुझे अगर औरतों और मर्दों का ख्याल ना आता तो मैं घरों को आग लगा देता कि ये लोग मसाजिद में आके नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे, क्यों ये नहीं यूनिटी हो, क्यों नहीं आपस में दिल मिलते। जब आप एक साथ खड़े होते ना इस तरह, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद आयाद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, तो दिल के भी कनेक्शन मिल जाते हैं, सोसाइटी एक हो जाती है। इसीलिए जोर दिया गया और औरतों को कहा गया कि वो घर के अंदर नमाज अदा करें। ठीक, साहब इसमें आप इजाफा फरमाना चाहें? आदाब के हवाले से आप बता रहे थे कंधे फलांगना, हम लोग इस ख्वाहिश में कि अगली सफ में सवाब हमें ज़्यादा मिलेगा, हम कंधे फलांग जाते हैं। नहीं, ये लोग देखिए वो सवाब कहाँ, आप तो अदाब के मुस्तहिक हो जा रहे हैं, आप अजियत दे रहे हैं लोगों को। कंधे फलांगने हर एक आदमी के जो बेचारा तवज्जो लगाया हुआ दिल का, उसका दिल अल्लाह की तरफ मुड़ा हुआ है, और आपने जो उसको फलांगा तो उसकी तवज्जो तो इस तरफ हो गई, किसी का कंधा छिल गया तो किसी का घुटना टूट गया। तो थोड़ी है, ये तो बदतमीजी भी है। आप किसी बड़े आदमी के महफिल में ऐसा नहीं करेंगे, कोई बात अमीर आदमी हो या आपकी कोशिश होती है बस आइए और कोने में आगे बैठ जाए, तो वही तरीका वहाँ भी होना चाहिए। और आदाब में यहाँ तक हुक्म दिया गया कि नज़ाकत देखें आप कि ये जो होती है प्याज खा के न जाओ मस्जिद में। क्या भी देखिए बात कहने क्या, क्योंकि बदबू आएगी ना मुंह से और दूसरे को तकलीफ होगी। इतना खैर, फिर तीसरी बात, खुशबू लगा के जाओ, 70 गुना सवाब ज़्यादा होता है, 70 टाइम्स नमाज सवाब बढ़ जाता है अगर आप नमाज में इत्र लगाकर, खुशबू लगाकर नमाज पढ़ रहे हैं और अच्छे कपड़े पहन के पढ़ रहे हैं तो और सवाब बढ़ जाता है। मिसवाक का एहतमाम भी करना, फ़र्क पड़ता है इसका। देखिए, एक वजह इसकी एक चीज़ बात करता चलूँगा, वो भाई जो नमाज जुम्मा अदा करने के लिए मसाजिद में जाते हैं और गलत गाड़ी की पार्किंग कर देते हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपको बता रहे हैं कि प्याज खा के ना आओ कि दूसरों को तकलीफ हो, खुशबू लगा के आओ ताकि तुम दूसरों के लिए राहत बनो, तो जब तुम मस्जिद के अंदर जा रहे हो, पूरे ट्रैफिक मुतासर कर रहे हो, क्या अल्लाह उसका रसूल तुमसे राज़ी होगा? ये सवाल मैं सब
के लिए छोड़ता हुआ जा रहा है। बिल्कुल। और ये आगे बात कहता हूँ कि मस्जिद की बात तो बहुत बड़ी है, जुमे की नमाज की बात तो और बहुत बड़ी है, मगर वैसे भी आम यानी रोजमर्रा डेली हर जगह अगर आप ऐसे पार्किंग करेंगे तो अजियत पहुंचाएंगे, और अजियत पहुंचाना किसी आदमी को जो है ना, अजियत पहुंचाना, और इससे अच्छे नोट के साथ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। पत्थर हटाना रास्ते से नेकी, वो नेकी है, और ये किसी को अजियत पहुंचाना गुनाह है। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमाज पे आज हमने बात की। नमाज ना सिर्फ कायम करना फ़र्ज़ है, किस तरह से की जाए, लेकिन इन सारी बातों का भी ख्याल रखा जाए और ज़िंदगी को दूसरों की भी बेहतर बनाया जाए। और अल्लाह से तौफीक नाज़रीन मांगनी चाहिए इसके लिए। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।